Okay, so hi everyone, a very good afternoon to you all. Um, Driving economic empowerment for women and youth, UNDP एंड मरिको द्वारा शुरू किया हुआ एक प्रोजेक्ट है और उसी के अंदर आज का वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। तो नमस्कार, मेरा नाम जयांशी शर्मा है। मैं आज के वेबिनार की आपकी मॉडरेटर होने वाली हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में। मैं पहले आपको अपने जो लोग नए जुड़े हैं हमसे उन सभी को इस प्रोजेक्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दूंगी एंड देन उसके बाद आज के वेबिनार के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताऊंगी और फिर मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आप सभी को हमारे आज के गेस्ट स्पीकर्स से। तो जो यूएनडीपी और मरिको द्वारा शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट है ड्राइविंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर वुमेन एंड यूथ। इसके अंदर हम लगभग 5000 कैंडिडेट्स को सॉफ्ट स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ट्रेनिंग देने वाले हैं एंड लगभग 3500 कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट दिलवाने वाले हैं। नाउ आज के वेबिनार का जो टॉपिक है वो है जॉब इम्पोर्टेंस एंड इंडिपेंडेंस। तो इसके अंदर हम इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब को समझेंगे हमारे स्पीकर्स द्वारा, इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब को समझेंगे, बीइंग इंडिपेंडेंट होना क्या होता है ये समझेंगे, स्किल सेट और ट्रेनिंग की क्या जरूरतें हैं वो समझेंगे और उसके बाद आपकी करियर काउंसलिंग और गाइडेंस होगी। तो अब मैं आपको हमारे आज के स्पीकर्स से इंट्रोड्यूस करवाऊं। आज के हमारे पहले गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर आकाश यादव। ही HR recruiter from RS HR Team Solution. We welcome you to the webinar, sir. And then we will be having Mr. Girish Pal, who would be, helping you with your career guidance and counseling. तो मैं अपने दोनों ही स्पीकर गेस्ट का वेलकम करती हूँ और मैं चाहूंगी मिस्टर आकाश से कि वो just take over the webinar and continue with your experience sharing and whatever you can share with the candidates over here. आकाश सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes ma'am. Okay, great. Please take over. आकाश सर। Yes ma'am. सर प्लीज आपका स्वागत है इस वेबिनार में और आप अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग और अपना जो भी आप आज हमारे कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं बातों को आप प्लीज शुरू कर सकते हैं। सर आपके बैकग्राउंड में थोड़ा ज्यादा नॉइज है तो ऐसी कोई जगह जो थोड़ा सा कम बैकग्राउंड डिस्टर्बेंसेस के साथ होगी तो बेहतर रहेगा। Hello everyone. I am from Bhopal. Akash. I am from Bhopal. जैसे कि मैं RSHR टीम सॉल्यूशंस में HR रिक्रूटर की पोस्ट पे हूँ और पूरा MP मेरे हैंड ओवर है अभी। जैसा कि मैंने स्टार्टअप आज से 3 ईयर पहले लिया था, तब मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। मैं बहुत ज्यादा जॉब के लिए परेशान हुआ करता था। तो मुझे एक फ्लिपकार्ट कंपनी में एज अ डिलीवरी बॉय जॉब मिली। वहां से फिर मैंने जो है अपना करियर स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्टिंग में पहले डिलीवरी बॉयज की जॉब की एंड साथ में मेरी स्टडी भी चल रही थी, जैसे कि मैंने MBA किया हुआ है HR मार्केटिंग से। देन HR मार्केटिंग के बाद फिर मैंने अप्लाई किया। नहीं आ रहा, आप बोलिए।
आकाश सर, आकाश सर, आई थिंक आपकी तरफ से कुछ टेक्निकल ग्लिच है, आपका वीडियो भी बंद हो गया और माइक भी। क्या आप प्लीज रीजॉइन करने की कोशिश कर सकते हैं? आई थिंक आकाश का इशू है, मैंने कॉल किया है, वो कनेक्ट हो रहा है, जस्ट वेट मिनट है। ओके। या आई थिंक आकाश सर कनेक्ट हो गए शायद, प्लीज। जी। मैं जैसा कि बता रहा था कि हमको ऑल ओवर एमपी में डिलीवरी बॉयज होते हैं, शॉर्टर्स होते हैं, स्कैनिंग स्टाफ होता है, टीएल, एटीएल, ये सारे पोस्ट के लिए काफी सारे कैंडिडेट्स की नीड होती है। ये हम अकेले तो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या होता है कि एक टीम की सपोर्ट चाहिए होती है। मुझे ऐसी टीम की नीड है जो मुझे ऑल ओवर एमपी के लिए रिक्रूटमेंट मैन पावर प्रोवाइड करा सके। तो ऐसे कुछ कैंडिडेट अगर आपके टच में हो जो इस फील्ड में काम करना चाहते हो, फ्लिपकार्ट में एज अ डिलीवरी बॉय करना चाहते हो, मेल फीमेल बहुत कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ओनली बॉयज के लिए है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है हमारे यहाँ पर। इसमें सैलरी पैकेज भी अच्छा रहता है, अलग अलग सिटीज के हिसाब से सैलरी होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट नहीं होता है कि हम हर जगह एक जैसा देंगे, हर जगह पे अलग अलग सैलरी पे आउट होता है। ऐसे कोई भी कैंडिडेट अगर आपके टच में रेफरेंसेस से या कहीं से भी मिलते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑल ओवर एमपी में कहीं भी किसी भी जगह। सर आई थिंक आपका माइक फिर से बंद हो गया है। एंड मैं अपना बताना चाहूंगा कि मैंने ये जॉब जो है कैसे स्टार्टअप किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं भी एक डिलीवरी बॉय था। मुझे नहीं लगता कि एक डिलीवरी बॉय एक एचआर बन सकता है, क्योंकि मैं खुद बना हूं तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ पॉसिबल है, बस हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा। और जो स्ट्रगल करता है तो वो आगे आसानी से जाता है। बिल्कुल हमें ये नहीं सोचना है कभी भी, जो भी बच्चे आते हैं कि सिर्फ हम एक डिलीवरी बॉय की जॉब पे रह के रहेंगे या हमको फील्ड वर्क मिल रहा है हम फील्ड में काम करेंगे। धीरे धीरे जब तक हम नॉलेज को समझेंगे नहीं, उस क्राइटेरिया को समझेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जिससे मैंने स्टार्टअप लिया था डिलीवरी बॉय से, देन जिन्होंने मुझे जॉब लगाई थी उनके रेफरेंसेस से मैंने कुछ बच्चे देना चालू किए। फिर धीरे 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 मैंने उस बारे में सर्चिंग किया कि ये एक्चुअल होता क्या है, क्या प्रॉफिट है इनको बच्चे लगवाने में और जॉब क्यों दिलवाते हैं। ये सारी चीजें मैंने जब जानी तब मुझे मालूम चला कि ऐसा ऐसा भी होता है। फिर मैंने एज अ कंसल्टेंट वर्क किया, कंसल्टेंसीज के साथ मैंने काम किए, काफी सारे रिक्रूटमेंट मैन पावर प्रोवाइड कराए। देन धीरे धीरे आज जो है मैं RSHR कंपनी में एचआर रिक्रूटर हूँ ऑल ओवर एमपी में। देन मेरे अंडर में 7 टीएल काम करते हैं एमपी में, जो कि अलग अलग बेल्ट में काम करते हैं। छिंदवाड़ा बेल्ट है, इंदौर बेल्ट है, जबलपुर बेल्ट है, ग्वालियर बेल्ट है, ऐसे सारे बेल्ट में हमारे टीएल्स हैं, जो भी बच्चे रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, जॉब के लिए आते हैं, उनका इंटरव्यू लेना, उनकी ट्रेनिंग वगैरह कराना, सारी चीजें वो लोग वहीं मैनेज करते हैं। आपके टच में कोई भी कैंडिडेट हो, आप कपिल सर और अनिल सर को बता सकते हैं, जैसा कि वो मुझे रेफरेंस दे सकते हैं उन कैंडिडेट का। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद अस। और आई एम श्योर कि आपकी जर्नी, आपका एक्सपीरियंस सुनकर हमारे कैंडिडेट्स को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा और वो ये समझेंगे कि कोई भी जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वो बड़ी या छोटी नहीं है।
हर जॉब उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके करियर के लिए, आपकी इंडिपेंडेंस के लिए। इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो खासकर आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। तो आई थिंक थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अब मैं इनवाइट करूंगी मिस्टर गिरीश पाल को, जो आपकी करियर काउंसलिंग और करियर गाइडेंस करेंगे। वेलकम सर। Thank you. Good afternoon to all. First of all, I just give my introduction. Myself, Girish Pal, और मैं स्किल एंड जॉइन कंपनी की तरफ से एज ए काउंसलिंग आपके लिए बात कर रहा हूँ। एंड मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो आकाश ने को लाने का रीज़न ये था कि आकाश ने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके और आज एचआर की पोजीशन पे काम कर रहे हैं, जैसा आप लोगों ने सुना। एचआर एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है, बट आकाश ने एक डिलीवरी बॉय से लेके एचआर तक का जो सफ़र किया है, बहुत मोटिवेशनल सफ़र है वो। जिसा आकाश को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और आकाश ने एक बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी करियर, जैसे जयंश मैन ने भी आपको बताया है, कोई भी करियर छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी छोटी बड़ी नहीं होती है। आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, स्टार्ट करना है, किक करना है आपको, एंड देन यू कैन गो बियॉन्ड द लिमिट, राइट। तो आकाश जो है, आकाश ने बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था। आकाश को एज ए डिलीवरी बॉय हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था फ्लिपकार्ट के साथ, और आज फ्लिपकार्ट के लिए हायरिंग का काम कर रहे हैं वो, और करीब करीब 7 से 8 लोकेशन मध्य प्रदेश की वो हैंडल करते हैं, जिसमें कि जो टीएल होते हैं वो आकाश को रिपोर्ट करते हैं, जहाँ पे इंटरव्यू लेना, ऑन बोर्डिंग कराना, ज्वाइनिंग कराना, सब कुछ काम आकाश का ही हैंड ओवर रहता है, राइट। आकाश को लगभग लगभग 3 साल हो गए इस फील्ड में, जिसने कि 1.5 साल उसने एज ए डिलीवरी बॉय काम किया है, बहुत ही छोटे स्तर पे। आप भी जानते हैं, हम लोग फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर करते हैं या कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो वो डिलीवरी करना वो काम था आकाश का। और आकाश की मेहनत देखते हुए जो कंपनी के हेड एचआर थे मिस्टर नावेद खान ने उनको रिपोर्ट किया कि ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है। तो उससे रेफरेंसेस गेन करना स्टार्ट किया कि आप और कितने लोगों को ला सकते हो ऑनबोर्डिंग कराने के लिए, और कितने एम्प्लॉय को आप गेन कर सकते हो, कितने लोगों को आप जानते हो। आकाश ने अपने नेटवर्क के थ्रू उस समय एज ए डिलीवरी बॉय उसने कम से कम आई थिंक, जितना मेरा नॉलेज है, 300-400 बंदों को उसने इंट्रोड्यूस किया है। जब उसकी मेहनत अच्छी दिखी उन लोगों को, एंड जैसे आकाश ने 12th फर्स्ट ईयर पे अपना काम स्टार्ट किया था, व्हेन दे गेट द ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट होने के बाद जब नावेद सर ने उसको नोटिस किया, तो नावेद सर ने उसको डायरेक्ट ऑफर किया। पहले वो एजेंसी रोल पे काम करता था, बट उसकी काम देख के, उसकी क्षमता देख के नावेद सर ने उसको अप्रोच किया एज ए रिक्रूटर प्रोफाइल पे। वो एचआर भी नहीं था, स्पेशली एक रिक्रूटर प्रोफाइल होती है फ्लिपकार्ट में, जहाँ पे सिर्फ आपको घूम के बच्चे इकट्ठा करना होते हैं। तो आकाश ने वहां से पिकअप किया। देन उसके काम को देखते हुए उसने और अच्छा काम किया, उसको अलग अलग लोकेशन दी गई जहाँ पे उसने परफॉर्म किया, अच्छा अच्छा काम करके दिखाया। बच्चों को ऑनबोर्डिंग कराया, कंसल्टेंट के थ्रू ऑनबोर्डिंग, डायरेक्ट हायरिंग, सोशल मीडिया, सब प्लेटफॉर्म को उसने यूज किया। एंड नाउ द रिजल्ट इज दैट कि अभी पिछले 1 साल पहले उसको डायरेक्ट एचआर रिक्रूटर का प्रोफाइल मिल गया है। नाउ ही इज द एम्प्लॉय ऑफ फ्लिपकार्ट। तो ये होती है जर्नी, राइट। तो जॉब की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा आप समझ सकते हो कि आज उनको लाने का मकसद ये था कि हम रूट लेवल से दिखाएं कि रूट लेवल से भी अगर उठ के आप काम करते हो, मेहनत करते हो अपने आप पे, तो यू हैव बिकम ए एचआर, राइट। सो बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही है आकाश की, और आकाश ने काफी मेहनत करी है। वही मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी हम आपको देंगे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, तो आपको ये नहीं सोचना है कि छोटा बड़ा ये क्या प्रोफाइल मिल रही है। आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज राइट जॉब, की आपको आपके लिए राइट जॉब क्या रहेगी, कौन सी जॉब आपको आगे चल के ग्रोथ देती है, क्या आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है। मे बी आप में से बहुत से लोग ग्रेजुएट होंगे, नॉट बिलोंग फॉर द एचआर कम्युनिटी, बट आप लोग एचआर बनना चाहते होंगे या सेल्स मार्केटिंग में या मैनेजर बनना चाहते होंगे, बट आपको स्टार्ट रूट लेवल से करना पड़ेगा, राइट। जब तक आपका रूट लेवल स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप उस चीज को ग्रैप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है जॉब की कि जॉब करना, बिकॉज क्या होती है, आपकी फैमिली, आपका घर वाले, आपके जो गुड विचर हैं, वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं कि आप करके उनको आगे चल के फ्यूचर में इनको कुछ आप रिटर्न दें, राइट। तो जॉब करना इसलिए जरूरी है कि आप वो रिटर्न उनको लौटा सकें, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ समाज में जो एक होता है कि आपका बेटा क्या करता है या बेटी क्या करती है, उन चीजों को दिमाग में रखते हुए। तो जैसा आप समझ सकते हो, आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग भी काम कर रहे हैं उस रूट लेवल पे कि आपका जो बेसिक हो वो स्ट्रांग हो, आपकी जो चीजें हैं वो स्ट्रांग हो, और आप रूट लेवल पे समझें इंपॉर्टेंट जॉब की कितनी इंपॉर्टेंस है।
जॉब करना इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपनी फैमिली, पर्सनल, अपने खुद के इनिशिएटिव जो भी हम करना चाहते हैं लाइफ में उसको फुलफिल करें। तो मेरा कहना ये रहेगा आप लोगों से कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी हम लोग के द्वारा दी जाएगी एंड स्किल एंड बियॉन्ड के माध्यम से हम लोग जो भी आपके लिए बेस्ट कर पाएंगे वो हम आपको देंगे, बट आपको भी तैयार रहना पड़ेगा उस अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए। और मैं चाहूंगा किसी कोई क्वेश्चन हो, कुछ अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति, किसी का भी कुछ क्वेश्चन हो, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं किसी का भी क्वेश्चन तो प्लीज आस्क मी, प्लीज एनीवन, कोई भी कोई सवाल करना चाहता हो प्लीज जाके सवाल करे बाहर मुझसे, जल्दी सवाल करे मुझसे। ओके, तो एवरीवन, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन, कोई भी एनीवन, कोई क्वेरी हो तो Anyone प्लीज आप anyone गिरीश has सर any से पूछें। जानशी, कैन यू आस्क समवन लाइक किसी को पूछना हो तो? हाँ, मैंने पूछा हमारे कैंडिडेट से कि अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो जानशी आपकी तो। आवाज- आपको मेरी आवाज नहीं आ रही सर? हाँ अब क्लियर, अब आई है आपकी बात। ओके, ग्रेट। तो मैंने वही अपने कैंडिडेट से बोला कि अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो अभी गिरीश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो प्लीज आगे आइए। अगर आप माइक ओपन करके आस्क क्वेश्चन एनीवन, पूछने में किसी के कंफर्टेबल नहीं हो, किसी को भी कोई भी किसी तरह का सवाल हो रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू एनीथिंग, आई जस्ट चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप अपना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश, राहुल, ऋतिक, शिल्पी, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, एनीवन कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। हेलो, किसी को क्वेश्चन नहीं है? आई डोंट थिंक सो सर, किसी को कोई क्वेश्चन। सर ग्वालियर में मिल सकती है सर फ्लिपकार्ट में? हेलो, भार्गव का हाँ सर, क्वेश्चन है सर हाँ जी, कि ग्वालियर में ग्वालियर में- फ्लिपकार्ट की जॉब मिल सकती है क्या? डेफिनेटली मिल सकती है, कोई इशू नहीं है उसमें। भार्गव जी, आपको फ्लिपकार्ट की जॉब मिल सकती है और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपना रिज्यूम शेयर करें। मेल आईडी अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, इस पे आप रिज्यूम शेयर करें। आइदर आप आकाश सर का डायरेक्ट नंबर ले सकते हैं, मैं आपको अभी आकाश सर का नंबर, ठीक है। जो भी व्यक्ति डिलीवरी के लिए, प्रोफाइल के लिए रेडी हो तो आकाश सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है। आप इस वेबिनार का रेफरेंस देके बात कर सकते हैं आकाश सर से कि मैंने वेबिनार अटेंड किया तो मैं जॉब करना चाहता हूँ, तो आकाश सर विल टेक केयर। ओके सर, ओके। Hello, sir. I have a question. मैं चैट बॉक्स का नंबर शेयर कर देता हूँ। सर राहुल भास्कर आकाश- का भी एक क्वेश्चन है। राहुल, प्लीज गो अहेड। Hello. सर मेरा भी सेम यही क्वेश्चन है कि भोपाल में हूँ अभी मैं, तो भोपाल में है क्या अभी कोई वैकेंसी? आपकी आवाज कटी जानशी। अच्छा, जानशी आपकी अभी आवाज क्लियर है? अभी भी थोड़ा सा आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू। एक हाँ, मिनट। भार्गव जी, आपको मैं नंबर जी शेयर सर। कर रहा हूँ आकाश सर का, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर सर, ओके। राहुल भास्कर का 877 क्वेश्चन है, वो जानना चाहते हैं कि भोपाल में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं क्या? 207425। मैं ये कर लूं। हाँ जी जानशी, आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे? जी, राहुल भास्कर ने पूछा है कि क्या भोपाल में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं? जी डेफिनेटली है, मैंने आकाश सर का नंबर डाल दिया है ना, आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, आप रेफरेंस दे सकते हैं इस वेबिनार का, और आप भोपाल या इंदौर या ग्वालियर जहां भी आप करना चाहते हैं, आप आकाश सर को कॉल करेंगे, आप रेफरेंस देंगे कि मैंने ये मीटिंग अटेंड करी थी और इसके रेफरेंस पे आकाश सर विल टेक केयर, नॉट एन इशू। ठीक है, बढ़िया। किसी और का कोई क्वेश्चन? आई थिंक किसी के क्वेश्चन है? सर डिस्कनेक्ट हूं तो मुझे आवाज नहीं आ रही यार। अर्पित का क्वेश्चन है सर। हाँ जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर, अर्पित बात क्वेश्चन है? कर रहा हूँ मैं उज्जैन से। हेलो अर्पित, क्वेश्चन बताइए आपका। सर, मैं ये पूछ रहा था कि सर जैसे आपने बताया फ्लिपकार्ट के लिए जॉब, इसमें सर मैं ये पूछ रहा था
कि इसमें सर किस किस प्रोफाइल के लिए सर रिक्वायरमेंट रहेगी सर? आप रिपीट करेंगे फिर से, क्या बोल रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा हूँ फ्लिपकार्ट में सर कौन कौन सी प्रोफाइल के लिए सर आपके पास रिक्वायरमेंट है सर इसमें? फ्लिपकार्ट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं। एक प्रोफाइल होती है आपका डिलीवरी बॉय, उसके अलावा शॉर्टर होती है जिसमें अलग अलग पार्सल को अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड करना होता है। तो वेयर हाउस की प्रोफाइल होती है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी वैकेंसी अभी अवेलेबल है। आपको आकाश जी सर का नंबर मैंने दिया हुआ है, डायरेक्ट हेड बॉक्स पे है। तो आप डायरेक्ट से नंबर लेके उनको कॉल कर सकते हैं, एंड यू आर सपोज टू गिविंग द रेफरेंस ऑफ कि मैंने वेबिनार अटेंड किया था। जी सर। सर मतलब मैं ये पूछ रहा था कि सर इसके लिए सर कोई ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी क्या सर? बेसिक जो ट्रेनिंग होती है वो कंपनी देती है आपको, क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सब चीजें बताई जाती हैं आपको। ओके सर। जी। तो सर ये एमपी में सर मतलब कौन कौन सी लोकेशन के लिए, मतलब इंदौर लोकेशन के लिए हो सकता है क्या सर? इंदौर पूरा या MP उज्जैन? से आकाश सर पूरा MP हैंडल करते हैं। तो आप आकाश सर से बात करेंगे तो आकाश सर गाइड यू कि कौन कौन सी लोकेशन अवेलेबल है, क्या रेंज है, किस तरह से काम करना है, सब चीजें। तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें, कोई इशू नहीं है। ओके सर। तो सर इसके सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये इंटरव्यू इसके कब होंगे सर, मतलब कब से स्टार्ट होंगे सर? आप आकाश सर को कॉल करेंगे, आकाश सर आपका रिज्यूम मंगाएंगे, अकॉर्डिंगली आकाश सर आपको बताएंगे कब आपका इंटरव्यू हो सकता है, कब हो सकता है, क्या चीज हो सकती है, सब चीजें। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। एनीवन एल्स? सर आपकी आवाज इको बहुत कर रही है। आई थिंक ना देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, हो अब सकता है। नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। क्वेश्चन सुनना हो। ठीक है, नो ओके। इश्यूज। किसी और का? हाँ, अब इट इज बेटर। किसी ओके, और को किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? एनीवन? देखिए, ये वेबिनार्स, ये जो करियर गाइडेंस है, हमने अपने करियर काउंसलर यहाँ बुलाए हुए हैं वो सिर्फ इसीलिए ताकि आपको अपने करियर या जॉब्स को लेके जितने भी डाउट्स हैं वो आप यहीं क्लियर कर सकें और अपने करियर में आगे बढ़ें, है ना। जो अपने दिमाग में बैरियर्स हैं, आपको वो बैरियर्स को हम हटा सकें, क्लियर कर सकें, ताकि आप अपने जो करियर पाथ पे हैं आगे बढ़ सकें। तो अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछें। डेफिनेटली किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है, अभी कोई इशू नहीं है। एनीवन? आई थिंक यस, आई थिंक कि अब किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, या कई लोगों को जवाब मिल गए होंगे दूसरों के क्वेश्चन सुनकर। तो थैंक यू सो मच सर थैंक यू। फॉर जॉइनिंग एंड अस टुडे। आई रिक्वेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स कि अभी इसके बाद हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा जिसमें आप लोग सब अटेंड करें, और ये कल रिपीट भी होगा सेम टाइम 3 बजे से। तो ये 2 चीजें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी आगे फ्यूचर के लिए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल, एंड मे बी जेंशी वी कैन स्टार्ट अवर ट्रेनिंग सेशन। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके एवरीवन, तो आज का हम ट्रेनिंग सेशन शुरू करने जाएंगे अपने ड्राइविंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर वुमेन एंड यूथ के प्रोजेक्ट के अंडर। तो ये जो ट्रेनिंग सेशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लगभग 5000 कैंडिडेट्स को हम ये ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करने वाले हैं। ट्रेनिंग सेशंस सॉफ्ट स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड होंगे। तो जस्ट अ मिनट। तो जो आपके ट्रेनिंग सेशंस होने हैं वो होने हैं आपके एम्प्लॉयबिलिटी और सॉफ्ट स्किल्स पर बेस्ड, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, आपका बॉडी लैंग्वेज वगैरह हो गया, या फिर आपका वर्क प्लेस मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया। ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आती हैं। रेज्यूमे राइटिंग हो गया, कवर लेटर राइटिंग हो गया, ईमेल राइटिंग हो गया। तो ये जो टेक्निकल चीजें हैं ये भी हम अपने ट्रेनिंग्स में ऐड करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, खुद के प्रति जागरूकता। तो ये जो टॉपिक है ये हमारी ट्रेनर आज की
वर्तिका मिश्रा रहेंगी, तो वही आपका आज का ट्रेनिंग सेशन लेंगी। और वर्तिका हमें बस 2 मिनट में ज्वाइन करने वाली है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जो ये ट्रेनिंग सेशंस को पहले भी अटेंड कर चुके हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, या इनसे आपको वाकई में लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट है, तो अपनी अपनी कॉपी पेन जो कुछ भी नोट करने के लिए आप यूज करते हैं उसके साथ रेडी हो जाइए, so that we can begin with our training session for today. और yeah, just give me a minute so that I can check. ओके, तो हमारी ट्रेनर बस 2 मिनट में हमसे कनेक्ट हो रही है। ना सिर्फ ये ट्रेनिंग सेशंस, इनके साथ आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी दिया जाएगा कि आप अपने लेवल पर भी इन स्किल्स को पॉलिश कर सको, इन स्किल्स पर मेहनत कर सको, बिकॉज अभी या आगे चलकर ये जरूर आपके काम आने वाली है। हर आपकी अब जो भी जॉब रोल परस्यू करते हो, ऑप्ट करते हो, उन सभी में ये जो स्किल्स हैं कॉमन होती है। डजंट मैटर वो पोजीशन किसी जूनियर की है या सीनियर की है, ये बहुत बेसिक स्किल्स होती हैं जो हर जॉब हर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। पहले भी जो ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं वो अलग अलग टॉपिक्स पर हुए हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन स्किल्स से रिलेटेड, resume writing, cover letter writing, email writing, personality development, time management, stress management, resilience, इन सब टॉपिक्स पर ट्रेनिंग्स हुई हैं, ट्रेनिंग सेशन हुए हैं। एंड ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी ही चाहिए when you are stepping into your career path। आपके वर्क प्लेस के लिए ये जो स्किल्स हैं, ये भले ही टॉपिक्स कई बार छोटे भी होते हैं, लेकिन इसका एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कम इम्पोर्टेंट हो। ये सारे के सारे टॉपिक्स ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, माइन्यूट हैं। तो इन सब पर आप अपनी जितनी जल्दी पकड़ बना लेंगे उतना बेहतर होगा। पकड़ तब बना पाओगे जब यहाँ जो ट्रेनिंग सेशंस हैं उनको ध्यान से सुनोगे और समझोगे। ऑल्सो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ट्रेनिंग सेशंस में इंटरैक्टिव बने रहना बहुत जरूरी है। जब आपका ट्रेनर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उस क्वेश्चन का हाँ या ना में जवाब दो। एटलीस्ट अगर आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, कोई इलैबोरेटिव आंसर नहीं दे सकते, किसी चीज को डिटेल में नहीं समझा सकते या बता सकते, कोई बात नहीं, हाँ या ना में एटलीस्ट आंसर दो। आपका इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। ठीक है, तो
आंसर करने से पीछे मत हटा करो, नहीं आया समझ तो नो बोलो, आ गया समझ तो यस बोलो, ठीक है। या बोल दो कि मैम मुझे समझ में आ गया लेकिन मैं ये नहीं जानता या जानती कि इसको कैसे बोलना है या एक्सप्रेस कैसे करना है, ठीक है। यस मैम। थैंक यू मैम सो मच। हेलो हाँ हाँ बोलो। मैम, मैं ये बोला था, आपने मतलब जितने भी अभी टॉपिक्स के नाम लिए, मैम मैं ये बोला था कि इनके मतलब वो पीडीएफ वगैरह आप इसमें सेंड कर सकते, मतलब उसमें सेंड कर देंगे क्या आप? हाँ, जो आपको हैंडआउट्स है वो मिलेंगे, आपको वो हैंडआउट्स भी मिलेंगे। वो मैंने जो आपको अभी शुरू में बताया कि ये सिर्फ ट्रेनिंग सेशंस ही नहीं, बल्कि आपको ये जो हैंडआउट्स है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, ये भी आपको मिलेगा। तो आप लोग को ये ईमेल्स के थ्रू आपने वो जो एनरोल किया है ना खुद को गूगल फॉर्म्स के थ्रू या जी मैम। रजिस्ट्रेशन लिंक्स के थ्रू, उनके थ्रू जी हमारे पास आपकी सारी डिटेल्स हैं। तो या तो व्हाट्सएप पे या तो आपके ईमेल एड्रेस पे जो भी आपने डिटेल्स में इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, जो बेसिक नोट्स हैं, ये सारे जी मैम। ट्रेनिंग सेशंस के, वो आप तक पहुंच जाएंगे। मैम मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैम जैसे पहले मतलब बहुत सारे कुछ सेशंस मैंने अटेंड नहीं